ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री अग्रदेव जी के शिष्य की कथा सुनाएंगे, जिनका नाम है श्री जंगी जी। ये बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत थे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी जंगी प्रसिद्ध प्रयाग, विनोदी पूरन बनवारी। राघव जी नरसिंह मल भगवान दिवाकर दृढ़ व्रतधारी। राघव जी कोमल हृदय किशोर जगत जगन्नाथ सलूधो। राघव जी औरों अनुग उदार खेम खींची, परम धीर लघु ऊधो। राघव जी त्रिविध ताप मोचन सब सौरभ प्रभु जिन सिर भुजा। श्री अग्र अनुग्रहत तै भय शिष्य, सब धर्म की ध्वजा, सब धर्म की ध्वजा। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री स्वामी अग्र देवाचार्य जी के अनुग्रह से उनके बहुत से शिष्य हुए थे और ये सभी धर्मात्मा हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री जंगी जी प्रसिद्ध संत, श्री प्रयागदास जी, श्री विनोदी जी, श्री पूरन दास जी, श्री बनवारी दास जी, श्री नरसिंह दास जी भक्तवर, श्री भगवान दास जी भगवत भजन के नियमों का दृढ़ता से पालन करने वाले, श्री दिवाकर जी कोमल एवं अत्यधिक सरल हृदय वाले, श्री किशोरदास जी जगत में जागने वाले, विषयों से सावधान रहने वाली, श्री जगन्नाथ जी, श्री सलूधो जी। दूसरे उदार अनुचर गुरु के बहुत से शिष्य हुए। खींची वंश के खेम जी तथा धर्म का धैर्य पूर्वक पालन करने वाले लघु उद्धव जी आदि। सौरभ प्रभु श्री अग्रदेव जी ने आशीर्वाद देकर अनेकों को अपना शिष्य बनाया, जिनके सिर पर अपना हाथ रखा। इससे ये शरणागत जीवों को दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करने वाले हुए। अब नाभाजी महाराज इनमें से एक श्री श्री जंगी जी की कथा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्री जंगी जी बड़े ही सिद्ध प्रसिद्ध एवं भजनानंदी संत थे। एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए ये भ्रमण कर रहे थे। एक विरक्त साधु के स्थान में जाकर ठहरे। वे स्थानधारी संत चिंतित थे। उनका कारण यह था कि उनका स्थान एक यवन के किले के पास था। उसके अधिकारी किले का विस्तार करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्थानधारी संत से कहा कि तुम इस स्थान को छोड़ दो। संत अभी अपनी इस चिंता को श्री जंगी जी को सुना ही रहे थे कि इतने में ही बहुत से मुसलमानों की सेना वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि तुम फौरन यहाँ से हट जाओ। श्री जंगी जी ने उनसे कहा, तुम लोग जाकर अपने बादशाह से कह दो कि वह हम लोगों के रहने योग्य ऐसी ही दूसरी जगह बनवा दे, तब हम इस स्थान को खाली करेंगे। अहंकार में भरे हुए यवनों ने
श्री जंगी जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और स्थान को तोड़ने फोड़ने गिराने उजाड़ने लगे। तब श्री जंगी जी अपना प्रभाव दिखाने को विवश हो गए। आप आसन से उठे और किले के पास जाकर आपने उसमें एक ऐसा चरण प्रहार किया कि वह दीवाल धराशायी हो गई। यह देखकर उन यवनों के होश उड़ गए। उन्होंने जाकर बादशाह से कहा। उसने आकर चरणों में गिरकर विनती एवं क्षमा प्रार्थना की। भेंट में श्री जंगी जी को बहुत सा धन दिया। आपने वह धन संत सेवा में लगा दिया। इस प्रकार आपने स्थान एवं संतों की रक्षा की। भक्तजनों, पहले ऐसे भक्त हुए थे। मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और संत महात्माओं को ही नहीं, सबको उन्होंने बहुत कष्ट दिया। अब जो सिद्ध संत थे उन्हीं के द्वारा औरों की रक्षा होती थी, सनातन धर्म वालों की रक्षा होती थी। अब इन श्री जंगी जी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने